हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। जनरल एंट्रीज चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे थे बच्चों। आज की क्लास में बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज हम सीखेंगे। बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका जगह जगह काम आएगा, जनरल एंट्री के चैप्टर में भी और आगे भी अकाउंट्स की जर्नी में क्लास 11th और 12th में। तो इसे आज सीख लेते हैं फटाफट से, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है, देखिए। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ओके सर, जब बिजनेस के द्वारा कैश डिपॉजिट किया गया बैंक में, मतलब बिजनेस की तरफ से बैंक में पैसा जमा करवाया गया, तब एंट्री क्या होगी। तो देखिए, कैश यहां पर बिजनेस से हो जा रहा है रिड्यूस। कैश तो बिजनेस से कम हो रहा है और ये कैश जा रहा है बिजनेस में, बैंक अकाउंट में। आई बात समझ में। तो बैंक बैलेंस यहां पर बढ़ रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैश भी एक असेट है बच्चों, और बैंक बैलेंस भी एक असेट है। आई बात समझ में। जो असेट बिजनेस की कम हो रही है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो असेट बिजनेस की बढ़ रही है उसे डेबिट कर दिया जाएगा। सिंपल। जनरल एंट्री यहां पर बनेगी, वो होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट। जो असेट बढ़ती है उसको डेबिट कर देते हैं सर हम, 10,000। ओके सर। और टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश असेट हमारी कम हो गई, बैंक असेट हमारी बढ़ गई, और इस तरह से हमने जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर जो ये कैश है ये बिजनेस की तरफ आ रहा है, बैंक से पैसा कम हो रहा है और बिजनेस में बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जो असेट हमारी बिजनेस की कम हो रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जो असेट हमारी बढ़ रही है उसे डेबिट कर देंगे। बिजनेस में कैश यहाँ पर बढ़ रहा है बच्चों, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और विद द अमाउंट वट एवर द अमाउंट इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, और बच्चों बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए टू बैंक अकाउंट हम कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जनरल एंट्री हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, थर्ड ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं कि वैन द चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब सेम डे का क्या सीन है, ये विशेष तौर से ध्यान से आप समझिएगा, बहुत रिलेवेंट है। यहां पर बच्चे गलती करते हैं। देखिए बच्चों, ये कस्टमर आपको दिख रहा होगा, ये आपको कस्टमर दिख रहा होगा जिससे हमें 10,000 रुपीज लेने थे। इस कस्टमर ने क्या किया, 10,000 का हमें चेक दिया। आई बात समझ में। ये देखिए, ये चेक कस्टमर की तरफ से बिजनेस में आ रहा है। अब ये हैं हमारे मुनीम जी। ये मुनीम जी सेम डे, उसी दिन इस चेक को लेकर बैंक में जाते हैं, और बैंक में चेक को लगाकर ये देखिए वापस आ जाते हैं बिजनेस में। अब बिजनेस में आने के बाद सेम डे जब ये चेक बैंक में लगाकर आते हैं, बिजनेस में ये एंट्री पास करेंगे। आई बात समझ में। चूंकि मुनीम जी ये जानते हैं कि चेक बिजनेस में लगा दिया गया है, तो सर सामने वाले कस्टमर के अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर कर बिजनेस के अकाउंट में पैसा चढ़ जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। मुनीम जी ये एजम्पशन के साथ बैंक नामक असेट को बढ़ा देते हैं, मतलब कि बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। क्या बात समझ में आई। वट एवर द अमाउंट ऑफ चेक 10,000, तो 10,000 से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब देखो, कस्टमर से हमें 10,000 रुपीज लेने थे, तो ऑब्वियसली हमारी बुक्स में इनका डेबिट बैलेंस था। कौन सा बैलेंस था बच्चों? डेबिट बैलेंस था। अब चूंकि इनसे पैसा मिल गया है तो इनका अकाउंट कर दिया जाएगा क्लोज, है ना। चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश एज द सेम एज कैश। तो बच्चों इनका अकाउंट हमने क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देना है। तो मुनीम जी कस्टमर का अकाउंट, जो भी कस्टमर का नाम है उस नाम से मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं। यदि चेक जो आपको जो चेक कस्टमर से मिला है, मुनीम जी यदि या बिजनेस के द्वारा उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो बिजनेस के अंदर जो एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, असेट को बढ़ा दिया जाता है, और कस्टमर अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। आई बात समझ में। इसे विशेष तौर से आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आएगा प्रीवियस ट्रांजेक्शन का और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का।
देखिए, क्योंकि चेक और ड्राफ्ट जो कस्टमर से मिला है उससे बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया गया। ये हमारा कस्टमर है, इससे हमें 10,000 रुपीज लेने थे, यानी कि 10,000 से हमारी बुक्स में इसका डेबिट बैलेंस था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये लेकर आता है चेक, ये बिजनेस में चेक डिपॉजिट करता है, पर हमारे कैशियर ने ये चेक बैंक में नहीं लगाया, सेम डे ये बैंक में नहीं लग पाया, मतलब बैंक में कुछ भी एंट्री पास नहीं हुई, बैंक को कोई चेक रिसीव नहीं हुआ। तो बच्चों, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या पास होगी? देखिए, बिजनेस के अंदर ये माना जाएगा कि ये जो चेक कस्टमर से मिला है ये एक असेट है और इसका नाम दिया जाएगा चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, क्योंकि ये चेक बिजनेस के हाथों में ही रहा जिस दिन ये चेक रिसीव हुआ। तो बच्चों, चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, ट्रीटिंग इट एज ए असेट, कि हमारे बिजनेस में असेट बढ़ रही है, बट वो असेट का नाम है चेक इन हैंड। आई बात समझ में? CIH। तो हम उसे डेबिट कर देंगे इन द नेम ऑफ असेट। और कस्टमर अकाउंट को, क्योंकि कस्टमर से पैसा मिल गया है, तो उसे क्लोज कर कर हम क्रेडिट कर देंगे। क्या बात समझ में आती है आपको? यस सर, जिसका बैलेंस डेबिट था उसे हमने क्लोज कर दिया, यानी कि क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री हो गई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मतलब एक बात का आप ध्यान दीजिए विशेष तौर से, यदि कस्टमर से चेक मिला है बच्चों और सेम डे यदि वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, यदि सेम डे वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, तो एंट्री ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्या बात समझ में आती है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट एंट्री पास हो जाती है। पर बच्चों, यदि वो चेक यदि वो चेक सेम डे, यानी कि जिस दिन कस्टमर से मिला है उस दिन यदि वो बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है, यदि वो बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है, उसे बिजनेस के द्वारा ही रिटेन किया जाता है, मतलब वो चेक बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, तो उसे आप असेट मानिए। क्योंकि जैसे कैश मिलता है, कैश बढ़ता है, असेट बढ़ती है, डेबिट करते हैं, वैसे यहां पर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। क्या बात समझ में आती है? यस सर। और आप कस्टमर के अकाउंट को क्लोज करेंगे, यानी कि कस्टमर अकाउंट तो हर दशा में ही क्लोज होगा बच्चों। हाँ जी, कस्टमर अकाउंट हर दशा में क्लोज होगा, बट डिफरेंस ये है कि पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा और अब चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि चेक बैंक में लग चुका है। यदि सेम डे चेक बैंक में नहीं लगा तो चेक को ही आप असेट मान लीजिए और चेक इन हैंड को आप डेबिट कर दीजिए। क्या बात समझ में आती है? बहुत आसान है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा केस हो गया, केस नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट केस पर हम चलते हैं। यदि मान लीजिए जो चेक जिस दिन रिसीव हुआ था कस्टमर से उस दिन बैंक में नहीं लगा था, उसके नेक्स्ट डे या सब्सिक्वेंट डे पर जब हम उसे बैंक में लगाते हैं तब एंट्री क्या पास होगी? ठीक है, ऑन द डेट व्हेन द अबाउ चेक और ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और सेंड टू द बैंक। मान लीजिए नेक्स्ट डे हमारा कैशियर जो है वो चेक को बैंक में लगाकर वापस ये लौट कर आ गया, देखिए बिजनेस में। अब बिजनेस में आने के बाद ये एक एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा सर? जो चेक था, यहाँ पर ये जो चेक है बच्चों, ये जो चेक आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी एक असेट था, आपने इसको डेबिट कर रखा था। अब ये असेट रिड्यूस हो जा रही है, बिजनेस से कम हो रही है, क्योंकि ये असेट अब बैंक में लग रही है, ये बैंक में बढ़ जा रही है। आई बात समझ में? तो बच्चों, इसको क्रेडिट करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट जो आपने किया था उसको क्लोज कर कर आप क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि बच्चों ये चेक बिजनेस में लग चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मुनीम जी जब चेक लगाकर आते हैं, ये मान लेते हैं कि सर कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाएगा और बैंक के बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा। यानी कि आप अपने बिजनेस में बैंक अकाउंट की असेट को बढ़ा देंगे और असेट बढ़ती है तब आप उसको डेबिट करते हैं। तो आप एक जनरल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले चेक इन हैंड डेबिट हुआ था जब सेम डे वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ था, बट जब नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया चेक, उस असेट को कर दिया जाएगा बच्चों क्लोज, यानी कि क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपकी बैंक असेट को बढ़ा दिया जाएगा डेबिट कर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं सर। अब देखिए, व्हेन द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट,
अब ये क्या कैसे, इसे ध्यान से समझिए। ये हमारा कस्टमर था मिस्टर ए, ये हमारा कस्टमर है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए हमारे कस्टमर है। इनसे हमें 8,000 रुपीज लेने थे, इन्होंने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिए, मतलब कि बिजनेस के अंदर ये पैसा जमा नहीं हुआ, पर इसकी सूचना इन्होंने बिजनेस को दे दी कि हमने आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है। तो बच्चों ऑब्वियसली असेट बिजनेस की बढ़ गई है, तो बैंक तो डेबिट होना ही है, बैंक अकाउंट तो डेबिट होना है 8,000 रुपीज से, ठीक है। और बच्चों कस्टमर का जो डेबिट बैलेंस था हमारे बिजनेस में 8,000 की वो असेट थी, वो अब हो जाएगी बच्चों क्लोज, क्योंकि उससे पैसा मिल गया है, और क्लोज करने के कारण हम उसे कर देंगे बच्चों क्रेडिट। तो टू कस्टमर अकाउंट 8,000, तो बहुत ही साधारण और जनरल एंट्री यहां पर बन जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? यदि बच्चों कोई डाउट है तो कमेंट कर कर जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर्ड, देखिए जब आपने चेक बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया था, ये जो कस्टमर से आपको चेक मिला था, आई बात समझ में, जब आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया था, बैंक उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या करेगा सर? सबसे पहले उसे प्रोसेस करेगा, मतलब चेक करेगा कि कस्टमर के अकाउंट में पैसा है या नहीं। जिस व्यक्ति से चेक मिला है उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस, मतलब इस एग्जांपल में हम लें तो 10,000 सफिशिएंट बैलेंस है भी या नहीं। यदि मान लीजिए उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो बैंक अपनी ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, मतलब कस्टमर के अकाउंट से पैसे को डिडक्ट कर कर बैंक अकाउंट में क्लियर नहीं किया जाएगा। मतलब सिचुएशन ऐसी होगी कि कस्टमर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस न होने के कारण वो पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो पाएगा। तो बैंक क्या करेगा, इस चेक को हमें लौटा देगा सर। ये देखिए हमें लौटा दिया, बिजनेस को लौटा दिया, और हम क्या करेंगे, इस चेक को कस्टमर को लौटा देंगे कि पकड़ तेरा चेक। बैंक हमारे मुंह पे मारेगा, हम कस्टमर के मुंह पे मारेंगे। डिसऑनर्ड का मतलब यही है। बैंक ने चेक जिस उसे दिया जिसने बैंक को चेक दिया, मतलब हमने चेक डिपॉजिट करवाया था, तो बैंक हमें चेक वापस लौटा देगा, हम कस्टमर को चेक वापस लौटा देंगे। ऑब्वियसली यदि चेक लौटा दिया गया है, और जब चेक डिपॉजिट करवाया गया था, जब चेक डिपॉजिट किया गया था, जब चेक डिपॉजिट किया था हमारे अकाउंटेंट ने, तो बच्चों एक असेट बढ़ाई थी। अभी देखिए आप, बैंक असेट को बढ़ाया था, मतलब उसे डेबिट किया था। अब यदि डिसऑनर्ड हो गया है, तो बैंक की जो असेट बड़ी थी उसे वापस से डिडक्ट करके क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? ऑब्वियसली, क्योंकि एक्चुअल में वो असेट इंक्रीज नहीं हो पाई है, बैंक में पैसा जमा नहीं हो पाया है, इसलिए उसे कैंसिल करने के लिए मेरे लाल, उसे कैंसिल करने के लिए मेरे बच्चों, उस डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब वापस से कम करना पड़ेगा। या डिसऑनर्ड के समय आप ये मान लीजिए कि बैंक वापस पैसा डिडक्ट कर देगा। बैंक ने क्रेडिट ही नहीं किया था, इसलिए वो वापस कैंसिल कर दिया जाएगा, अकाउंटेंट के द्वारा उसे क्लोज कर दिया जाएगा। ये गलती से इरोजनियसली जो डेबिट कर दिया गया था उसे क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में? और दूसरा, ये जो नालायक व्यक्ति है जिसका बैलेंस डेबिट हुआ करता था, और उसे हमने क्लोज कर कर, चूंकि इससे पैसा मिल गया था, चेक मिल गया था, हमने इसको क्लोज कर कर क्रेडिट कर दिया था, हम इससे कहेंगे कि तुझसे मुझे वापस पैसा लेना है। मतलब हम इसे चेक वापस लौटाकर इससे ये भी कह रहे हैं, मतलब हमारा अकाउंटेंट मुनीम जिससे कह रहा है कि मैं तुझे वापस से डेटर बना रहा हूं, मतलब कि आप हमारे डेटर हैं, है ना। मतलब बिजनेस कह रहा है इस व्यक्ति से, इस कस्टमर से, कि हमें आपसे पैसा लेना है, ठीक है। जो पहले अकाउंट क्लोज हो गया था उसको वापस असेट के फॉर्म में रिक्रिएट कर दिया जाएगा, मतलब कि उसे डेबिट कर दिया जाएगा, मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। जो चेक डिसऑनर्ड हुआ है उसके कारण हमारा कस्टमर जो पहले क्लोज हो गया था उसे वापस हमने क्रिएट कर दिया। तो सिंपल सी एक एंट्री यहां पर पास हो जाएगी बच्चों, कस्टमर को हम डेबिट कर देंगे, जो भी कस्टमर का नाम है। क्यों? क्योंकि हम वापस डेटर बना रहे हैं उसको। क्या बना रहे हैं बच्चों? हमारा डेटर बना रहे हैं, हमारी असेट बना रहे हैं उसको, क्योंकि हम बुक्स में ये लिख रहे हैं कि हमें इससे वापस पैसा लेना है, वॉट एवर दी अमाउंट, जो भी 10,000 था, ठीक है।
और बच्चों जो गलती से अकाउंटेंट ने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया था डेबिट कर कर, वो हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट करके। तो ये एंट्री पास हो जाएगी। जो बैंक अकाउंट पहले डेबिट हुआ था वो क्लोज होकर क्रेडिट हो जाएगा, और जो कस्टमर अकाउंट पहले क्लोज होकर क्रेडिट हो गया था वो वापस से रिक्रिएट कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। क्या यहाँ पर बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, देखिए ध्यान से स्क्रीन पर। when check received from customer and discount allowed to him, and if the same check is deposited into bank on the same day। इसके कहने का मतलब सिंपल सा है बच्चों, कि हमें कस्टमर से जो चेक मिला है वो डिस्काउंट के बाद मिला है। मान लीजिए हमें उससे ले लेते 10,000 रुपीज, हमने कहा 500 छोड़ दे, यानी कि हमने उसे दे दिया डिस्काउंट। वी आर सेलर, हमने गुड्स बेचे थे, पैसा लेना था 10,000, 500 रुपये हमने छोड़ दिए, क्योंकि अर्ली पेमेंट वो कर रहा है 10,000 रुपये में से 500 हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउड तो हमारे बिजनेस का खर्चा हो गया। हमने उससे कहा 9,500 का चेक तू दे दे। तो ये 9,500 का जो चेक है हमें उससे मिला और हमने उसे बैंक में जमा कर दिया। मतलब आप इधर देखिए ध्यान से, पूरा ध्यान लगाइए। सीन ये हुआ सर कि ये जो कस्टमर था हमारा, हमें इससे 10,000 रुपीज लेने थे, मतलब इसका 10,000 से डेबिट बैलेंस था। कस्टमर से पैसा लेना है तो डेबिट बैलेंस होगा। हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया इसको 500 का। आई बात समझ में? उसके बाद इसने चेक बनाया 9,500 का, और ये चेक इसने बच्चों हमें दे दिया 9,500। ये सेम डे हम चेक, या फिर किसी भी दिन ये चेक हम बैंक में लगाकर वापस से आ गए बिजनेस के अंदर, और यहां हम एंट्री पास करेंगे। तो अब क्या एंट्री पास होगी ये देखते हैं, ठीक है सर। अब एक्चुअल में चेक बैंक में लग चुका है। जब चेक बैंक में लग जाता है तो एक असेट क्रिएट होती है बच्चों, बैंक अकाउंट। आई बात समझ में? तो बैंक अकाउंट बढ़ने से उसे हम डेबिट कर देंगे। ये हमने एंट्री पास कर दी सर, बैंक अकाउंट डेबिटेड। हाउ मच अमाउंट इज दैट? 9,500। अब बच्चों चूंकि डिस्काउंट हम अलाउ कर चुके हैं 500 का, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे इन द नेम ऑफ डिस्काउंट अलाउड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिटेड 500। और बच्चों यदि चेक बिजनेस में लग चुका है, पैसा उससे मिल चुका है, ये हमने मान लिया है, तो बच्चों कस्टमर के अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। जो डेबिट बैलेंस था कस्टमर का, उसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों? क्रेडिट कर देंगे टू कस्टमर अकाउंट, जो भी उसका नाम है उस नाम से, ठीक है। तो कस्टमर से हमें 10,000 लेना था, तो 10,000 से हमने उसे क्लोज कर दिया। राधे राधे। 10,000 से हमने उसे क्लोज कर दिया सर। बैंक में 9,500 की एंट्री पास कर दी, और डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट कर दिया 500 से। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आती है बात, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, देखो ध्यान से। ये बोल रहे हैं कि इफ द अबाउट चेक इज डिसऑनर्ड। अब ये जो चेक हमने बैंक में लगाया था वो डिसऑनर्ड हो गया, मान लो। यदि चेक डिसऑनर्ड होता है तो होता क्या है, सिचुएशन क्या होती है प्रैक्टिकली, वो चेक हमने बिजनेस में लगाया था तो बैंक वालों ने हमें लौटा दिया। आई बात समझ में? ये हमारे पास चेक आ गया सर, हम क्या करेंगे इस चेक को? हम इस चेक को इस कस्टमर को लौटा देंगे वापस, कि पकड़ भाई तेरा चेक। और हम इससे कहेंगे कि तेरे अकाउंट में पैसा तो है नहीं, फालतू के फ्री के फर्जी चेक बनाता रहता तू, है ना। तो नालायक, हमने जो तुझे डिस्काउंट अलाउ किया था, हमने जो तुझे डिस्काउंट अलाउड किया था, हमारा एक्सपेंस मानकर हमने डिस्काउंट को डेबिट भी किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देखो यहाँ किया था, देखो आप, ये किया था, ये डिस्काउंट हमने डेबिट कर रखा है सर हमने, हमारा एक्सपेंस मान लिया हमने। और 9,500 का चेक हमने बैंक में लगा भी दिया था और बैंक अकाउंट डेबिट भी कर दिया था। बट भाई तेरे बैंक में तो पैसा ही नहीं है। ये जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था तुझे, ये जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था तुझे, हम इसे कर रहे हैं कैंसिल। क्या कर रहे हैं हम? कैंसिल। क्योंकि डिस्काउंट हमने इसलिए दिया था, कैश डिस्काउंट हमने इसलिए दिया था कि तूने मुझे समय से पहले पैसा दे दिया। अब चूंकि वो पैसा आया नहीं, यानी कि मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, क्योंकि तेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था। बिजनेस ने उस चेक को प्रोसेस किया और पाया कि तुम्हारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, उस चेक को डिसऑनर्ड कर दिया, वो चेक मुझे लौटा दिया। मैं चेक तेरे मुंह पे मार रहा हूं और तुझसे कह रहा हूं कि तू मेरा जो डेटर था 10,000 रुपीज से, मैं उससे वापस रिक्रिएट कर रहा हूं कि तू मेरा वापस डेटर बन जा।
मतलब जिसे मैं क्लोज कर चुका था मैं उसे वापस रिक्रिएट कर रहा हूं। कहने का मतलब ये जो कस्टमर अकाउंट में क्लोज कर चुका था, मैं अपने बुक्स में इसको वापस क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि डेटर बनाकर कि ये पैसा मुझे लेना है। आई बात समझ में? तो 9500 का जो चेक है वो हमने वापस कस्टमर को दे दिया, और बच्चों जो डिस्काउंट अलाउड था, डेबिट किया था हमने, उसको कैंसिल करके क्रेडिट कर देना है। आई बात समझ में? और जो कस्टमर का अकाउंट है, हमारे डेटर का अकाउंट है 10,000 से, जिसे हम क्लोज कर चुके थे, उसे वापस रिक्रिएट कर देंगे, क्योंकि हमें अब उससे वापस 10,000 रुपीज लेने हैं। वो मिले ही नहीं एक्चुअली, तो बुक्स में लिखना तो पड़ेगा कि 10,000 लेने हैं। तो कस्टमर का अकाउंट जो क्लोज हो चुका था उसे वापस हमने ओपन कर दिया रिक्रिएट कर 10,000 से। और चूंकि ये चेक डिसऑनर्ड हो चुका था बच्चों, तो यहां पर बैंक से पैसा कट चुका है। आई बात समझ में? तो हमने उसे कर दिया क्रेडिट। ठीक है, तो बच्चों बैंक अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा 9,500 से, और जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था वो वापस कैंसिल हो जाएगा 500 से। मतलब कि ये एंट्री इसकी रिवर्स्ड है। ये जो प्रीवियस एंट्री हमने पास करी थी उसकी रिवर्स है। बैंक जो हमने डेबिट कर दिया था उसको कैंसिल करके हमने क्रेडिट कर दिया, जितने अमाउंट से हमने डेबिट किया था उतने से क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड जो हमने डेबिट किया था उसको भी क्रेडिट कर दिया। कस्टमर का अकाउंट जो हम क्लोज कर चुके थे उसे वो वापस डेबिट कर दिया। मतलब डिस्काउंटिंग की जो एंट्री थी और चेक डिपॉजिट ऑन द सेम डे की एंट्री थी, ये रिवर्स हो जाएगी डिसऑनर्ड पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार और इसे रिवाइज कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बैंक ट्रांजेक्शन क्या है कि व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक। देखो, जब भी बच्चों बिजनेस से चेक पेमेंट के लिए इशू किया जाता है किसी क्रेडिटर को या किसी पार्टी को, तो बिजनेस ये मानकर चलता है, ये ध्यान देना आप, कि ये चेक बैंक में लगाया जाएगा। ये चेक कहाँ लगाया जाएगा? बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा। आई बात समझ में? डिपॉजिट किया जाएगा और हमारे बैंक से पैसा कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि चेक इशू कर कर हम बैंक को आदेश दे रहे हैं। हमारे बैंक को हम ऑर्डर दे रहे हैं कि जिस क्रेडिटर को हमने चेक दिया है वो कल बैंक में पैसा लगाएगा, बैंक में चेक लगाएगा, और आप चेक को रख लीजिएगा और उसे पेमेंट कर दीजिएगा। मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि हम 9,000 का चेक लगा रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस से, हमारे बैंक अकाउंट से 9,000 डिडक्ट होना निश्चित है। तो चेक इशू करते समय प्रूडेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यहां पर लगती है, और हम कहते हैं कि ये जो खर्चा होने वाला है, बिजनेस से पैसा जाने वाला है, बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होने वाला है, इसलिए बैंक बैलेंस को आप पहले से कम कर दो। ठीक है, तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब भी चेक हमें कस्टमर से, डेटर से डिपॉजिट्स के रेस्पेक्ट में मिलता है, तब हम बैंक की असेट को यानी कि बैंक बैलेंस को तभी पढ़ाते हैं जब वो चेक बैंक में लग जाए। यदि वो चेक बैंक में नहीं लगा तो हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हैं। पर यदि हमने चेक पेमेंट के लिए इशू कर दिया तो हम ये सुनिश्चित हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रूडेंट हैं, कि ये चेक क्रेडिटर के द्वारा बैंक में लगाया जाएगा आज नहीं तो कल। इसलिए हम बैंक के बैलेंस को रिड्यूस कर कर क्रेडिट कर देते हैं, हमारी एसेट को कम कर देते हैं। आई बात समझ में? और बच्चों, ये जो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी था, हमारे बुक्स में इसका बैलेंस क्रेडिट था। क्या बैलेंस था इसका? क्रेडिट बैलेंस था। इसे हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने इसे पेमेंट कर दिया है, क्लोज कर कर हम इसे डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, जिस भी नाम से ये हमारी बुक्स में ओपन है, उस नाम से क्लोज हो जाएगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बहुत साधारण एंट्री बन जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बस ये ध्यान रखना कि चेक जब हम इशू करते हैं पेमेंट के रेस्पेक्ट में, तो इशू करते समय ही बैंक बैलेंस को कम कर दिया जाता है। पर चेक जब डिपॉजिट होता है, कस्टमर से रिसीव होता है, तब ही बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जब वो चेक हमने बैंक में एक्चुअली डिपॉजिट कर दिया। अन्यथा हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन द एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक। अब आप जानते हैं, जब भी हम चेक इशू करते हैं बैंक अकाउंट को हम एडवांस में क्रेडिट कर देते हैं, ये मानकर कि पेमेंट हो जाएगा आज नहीं तो कल। और हमारे बिजनेस का जो एक्सपेंस है उसे हम डेबिट कर देते हैं, वॉट एवर इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। यदि ये रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यदि ये एडवर्टीजमेंट है बच्चों तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यदि ये स्टेशनरी है
तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा. वॉट एवर द एक्सपेंस इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, एक्सपेंस विल बी डेबिटेड एंड चेक इज इशूड, देन बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. अब इसे ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा बच्चा गलती कर जाते हैं. पूरा ध्यान लगाकर इसे सुनिए. क्या कहते हैं सर? व्हेन कैश इज विड्रॉ, कैश विड्रॉ हुआ है सर, बैंक से विड्रॉ हुआ है, तो बैंक तो आपकी जो असेट है वो तो रिड्यूस होने वाली है, मतलब कि वो कम होगी, और कम होती है तब उसको क्रेडिट करते हैं, मतलब बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा. आई बात समझ में? पर यदि पैसा जो आपने विड्रॉ किया है मेरे बच्चों, जो पैसा आपने विड्रॉ किया है वो पर्सनल यूज के लिए किया है, यानी कि वो पैसा आपके बिजनेस में नहीं जा रहा है, आपके घर पर जा रहा है, इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए, घर का रेंट पे करने के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट करने के लिए, ये सब एग्जाम्पल है, हमने ड्रॉइंग्स में पढ़े थे. तो बच्चों, बिजनेस ओनर के रेस्पेक्ट में अपनी कैपिटल की लाइबिलिटी को कम कर देगा, और कैपिटल का बैलेंस बच्चों होता है क्रेडिट, और जब उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा तो डेबिट कर दिया जाएगा, और कैपिटल डेबिट होती है इन द नेम ऑफ ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स के नाम से कैपिटल डेबिट हो जाती है, मतलब ड्रॉइंग्स को डेबिट कर कर हमने कैपिटल को रिड्यूस किया है. किसको रिड्यूस किया है? ओनर की कैपिटल को हमने रिड्यूस कर दिया है, मतलब हमारी इंटरनल लाइबिलिटी हमने कम कर दी है. और पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट से गया है तो बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा. नेक्स्ट, यदि ये जो आपने विड्रॉ किया है वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि वो पर्सनल यूज के लिए हुआ है, तो आपको ये मान लेना है डीम्ड टू बी फॉर बिजनेस यूज, कि ये जो विड्रॉ हुआ है वो बिजनेस यूज के लिए हुआ है. और ऑब्वियसली ये पैसा बिजनेस में जा रहा है. कहां पर जा रहा है? बिजनेस में जा रहा है. बैंक से कम हो रहा है, बैंक से अमाउंट कम होकर बिजनेस में क्रेडिट हो रहा है, मतलब बिजनेस में बढ़ रहा है. तो बच्चों, जो असेट बढ़ेगी उसे डेबिट कर दिया जाएगा. कैश अकाउंट बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा. बैंक बैलेंस चूंकि कम हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो दोनों में डिफरेंस है. यदि आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो तो बच्चों ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, और यदि आप बिजनेस यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि पर्सनल यूज आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, यहां पर ऐसे बोलेगा वो केवल कैश इज विड्रॉ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, उसकी लैंग्वेज इस तरह से होगी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक. ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना उस ट्रांजेक्शन को, हम सवाल करेंगे, ठीक है, उसमें ध्यान से पढ़ना आप. विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो यहां तो पर्सनल यूज लिखा ही नहीं है. जब पर्सनल यूज मेंशन ही नहीं है बच्चों, तो आप इसे क्या मानेंगे कि ये कैश जो गया है वो बिजनेस में गया है. आई बात समझ में? इसलिए यहां पर हम कैश को बढ़ा देंगे क्योंकि कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, ठीक है, और बैंक अकाउंट को कम कर देंगे. देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है? बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक. देखिए बैंक बिजनेस को बहुत सारी सर्विसेज रेंडर करता है. बैंक बिजनेस के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है. बैंक बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करता है. बैंक बिजनेस के लिए वेरियस चार्जेस आउटसाइडर्स को पे करता है. तो उसके लिए बैंक कुछ अमाउंट चार्जेस का डिडक्ट करता है. तो बैंक चार्जेस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया बच्चों, इसलिए बैंक चार्जेस को हम डेबिट कर देंगे इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस. और चूंकि ये पैसा बैंक से ही डिडक्ट होना है इसलिए बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. हमारी असेट कम हो रही है, यानी कि बैंक नामक असेट कम हो रही है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा. देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया है बैंक ने, तो चार्ज का मतलब इंटरेस्ट को डिडक्ट किया है, काटा है, तो बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा. बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा, असेट कम हो जाएगी, इसलिए आप उसको क्रेडिट कर देंगे. और बच्चों ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे बिजनेस का है एक्सपेंस. क्या है बच्चों? हमारे बिजनेस का एक्सपेंस. और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं. तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरे लाल? यहाँ पर एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. आई बात समझ में? ये एंट्री पास हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. इंटरेस्ट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ते हैं यहाँ पर, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस. तो एक्सपेंस का नाम है इंटरेस्ट, इसलिए डेबिट हो जाएगा, और ये पैसा बैंक अकाउंट से कटेगा, यानी कि हमारी बैंक बैलेंस नामक असेट कम हो जा रही है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे. राधे राधे. बात समझ में आती है? और ये रही आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन आज की, और बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ये वीडियो जिस बच्चे ने देख लिया, एब्सोल्युटली कॉन्सेप्ट उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा. हर तरह की जनरल एंट्री को बहुत कंफर्टेबली वो सॉल्व कर पाएगा. इसलिए ये देखने के बाद दोस्तों के साथ आपको शेयर कर देना है, सभी दोस्तों को भेज देना इस वीडियो को. सबका भला होना चाहिए, सब पढ़ेंगे तभी सब बढ़ेंगे बच्चों, देश का नाम रोशन करेंगे. इंटरेस्ट
अलाउड बाय बैंक। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, इंटरेस्ट बैंक के द्वारा अलाउ किया जा रहा है और ऊपर वाले केस में इंटरेस्ट बैंक के द्वारा चार्ज किया जा रहा था। ये देखिए यहां तो चार्ज किया, चार्ज का मतलब होता है डिडक्ट करना। आई बात समझ में? चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट को डिडक्ट करना, मतलब आपकी एसेट को कम होना, बैंक बैलेंस का कम होना। और अलाउ का मतलब होता है बच्चों इंटरेस्ट बैंक के द्वारा दिया जाना। आई बात समझ में? अलाउ का मतलब इंटरेस्ट बैंक क्या हो रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है। टू बिजनेस, तो मेरे बच्चों ये बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हमारा बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा। वट एवर दी अमाउंट, मान लीजिए 1000, तो आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए डेबिट आप उसको कर देंगे। असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चूंकि आपके बिजनेस की ये इनकम, क्या है बच्चों, आपके बिजनेस की इनकम, और इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट इनकम। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, बैंक अकाउंट तो हमारा डेबिट हो जाएगा। कमेंट करना है हर बच्चे को ईमानदारी से। क्या बात समझ में आपको आई? क्या यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा? यदि आपने लास्ट तक देखा है तो कमेंट नहीं बच्चे करते हैं, कमेंट आपको कंपलसरी करना है। ये मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कमेंट करेंगे, एंगेजमेंट क्रिएट होगा, है ना, एसोसिएशन क्रिएट होगा मेरे साथ, आपका कम्युनिकेशन डेवलप होगा। कमेंट जरूर करना है। और सब्सक्राइब बहुत कम बच्चे करते हैं, मैंने देखा है। वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, थोड़े बहुत 10-1 हज़ार सब्सक्राइबर हमारे भी हो जाएं सर। ठीक है, यदि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो हम पीछे, आपके टीचर, आपके गुरु पीछे नहीं रहने चाहिए। इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए इनकम को क्रेडिट कर देंगे। मैं कभी भी आपसे नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, प्लस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यदि सब्सक्राइबर कम होंगे तो वॉच और व्यूज कम होंगे। ठीक है, इंप्रेशंस कम क्रिएट होंगे। सीधा सा फंडा है सर। ठीक है, तो हम यदि मेहनत कर रहे हैं तो मोटिवेशन आप लोगों से ही मिलेगा। यदि आप पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर कर प्रेस बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम साथ में जुड़े रहें हमेशा हमेशा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। क्वेश्चंस लगाते हैं अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है सर, बाय। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।